नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में, लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शेयर मार्केट में कोई भी जानकारी जो होती है वो सिर्फ जानकारी होती है। वहाँ पर किसी भी तरह से बाय सेल का कोई रिकमेंड नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर शेयर मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए प्लीज़ यार, जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका पैसा लॉस नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ की बात करेंगे, जो आज की कुछ खास ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें इंडसइंड बैंक की। तो यहाँ पर इस बैंक में सबसे ज़्यादा गिरावट हो रही है। क्यों हो रही है? इसका रिजल्ट सबसे ख़राब आया हुआ है। तो उसके अलावा हम बात करते हैं पिछली बार पीएनसी इंफ्रा, जिसका कि आपको दिख रहा होगा, इसका नेशनल हाईवे ने यहाँ पर एक बैन कर दिया था। यहाँ पर इनके 1 साल के लिए बैन किया गया था। तो इसकी वजह से यहाँ पर इसमें भी कम से कम 30% की गिरावट उस समय देखने को मिली थी। डिक्सोन की बात करें तो डिक्सोन में भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन एक चीज़ ये आप भी याद रखिए कि जो स्टॉक्स थोड़ा सा, जैसे डिक्सोन बहुत कहाँ देखते थे हम, 4-5 हज़ार वाला स्टॉक्स था, 15,000 पर पहुँच चुका था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस पर आपको देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत तो नीचे आएगा ही आएगा। देखिए, तो ये चीज़ें हाँ होती है। लेकिन जैसे ये बैंक वाला है, तो बैंक वाला डिपेंड करता है सारा सारा रिजल्ट पे। अगर बैंक को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो हम किस तरह से यहाँ पर इस पर बिलीव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अलावा हम बात करते हैं पूना वाला फिनकॉर्प। यहाँ पर इनका भी Q2 का रिजल्ट बहुत ख़राब आया है। इनको 471 करोड़ का घाटा हुआ है। उसकी वजह से यहाँ पर ये 17% टूटते हुए दिखे हैं। यहाँ पर इसमें भी बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब हम बात करते हैं, देखो रिजल्ट अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। कोई कोई रिजल्ट ऐसा आता है, जैसे मैक्रोटेक डेवलपर की अगर हम बात करें तो इनका जो प्रॉफिट था वो डबल हो चुका है, यानी कि 423 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट हुआ है। मतलब 100% से ऊपर यहाँ पर ये प्रॉफिट भागता हुआ दिखा है। पिछली बार इनको 202 करोड़ का हुआ था और अभी 423 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो इस पर नज़र बना के आप चल सकते हैं। कंपनी कौन से सेक्टर की है आपको ये पता होना चाहिए। मैक्रो डेवलपर, यानी कि आपको मैक्रोटेक डेवलपर, ये लोधा जिसको हम बोल सकते हैं, लोधा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या काम करती है? घर बनाने का काम करती है। टोरेंट फार्मा, टोरेंट फार्मा, फार्मासी नाम से पता है कि फार्मा, तो फार्मा का अगर हम देखें तो पिछले अगर 4-5 महीने से देखें तो फार्मा का शेयर बहुत बढ़िया काम किए हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इनका भी नेट प्रॉफिट 17% बढ़ा हुआ है। लेकिन इनका जो मिसेस एस्टिमेटेड, जितना इन्होंने अनुमान लगाया था वो उतना नहीं आया है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस पर भी आपको फोकस करके चलना पड़ेगा। बंधन बैंक की बात करते हैं। बंधन बैंक रिजल्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन स्टॉक में गिरावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अगर आप देखोगे 200-250 रुपये वाला बंधन बैंक आज अगर हम देख रहे हैं तो 170 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। मतलब 250-300 रुपये वाला एक टाइम में 300 रुपये के आसपास ट्रेड करता था। 300 से 250 पे ट्रेड करने लगा, 250 से 200 पे ट्रेड करने लगा, 200 से फिर 180 पे, और अभी 170 के नीचे आ चुका है। तो यहाँ पर आपको देखो प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन प्रॉफिट के पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पर इनके लोन्स वोन्स, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, क्योंकि बंधन बैंक कहाँ पर काम करता है? बंधन बैंक ज़्यादातर अगर देखेंगे हम ग्रामीण एरिया में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ये समूह की हम बात करते हैं तो बंधन बैंक की, और थोड़ा बहुत सिटी में भी ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, अगर कंपनी मतलब एक तरह से रिस्क ज़्यादा ले रही है और उसके हिसाब से यहाँ पर उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि इनका जो प्रोविजंस हैं, जो यहाँ पर इनका एक तरह से हम बात कर सकते हैं, जो बेड लोन है वो ज़्यादा अगर ख़राब है तो यहाँ पर कंपनी के ऊपर थोड़ा सा उसका असर देखने को मिलता है। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आपने किसी को उधार दिया और उधार देने के बाद में अगर वो रिटर्न नहीं किया, तो आप सोचिए कि आपने अगर मान लो आपके पास 1 करोड़ पूंजी थी और आपने छोटा छोटा करके 10 लोगों को दे दिया, और 10 में से मान लो 5 लोगों ने आपका पैसा खा लिया, तो आपका कैपिटल था वो तो कम हो गया। तो इसी तरह से कंपनियों का होता है, और कंपनियां क्या कर सकती है फिर ऐसी कंडीशन में? फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ ही जाती है, उनका पैसा बढ़ने की बजाय कम हो जाए। बीपीसीएल की बात करें तो इनका भी जो रिजल्ट आया है वो नेट प्रॉफिट इनका 71% गिरा है, लोअर मार्केटिंग मार्जिन से। मतलब इनका क्या हुआ, एक मार्केटिंग का जो मार्जिन था वो बहुत कम हो चुका था। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने से यहाँ पर इनका जो एक तरह से जो मार्केटिंग होना चाहिए था, तो इनको तो अपने जो पेट्रोल पंप पे जो डीलर हैं, इनके डीलर हैं, उनको तो वही रेट पे देना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम पेट्रोल पंप जो खोल के रखे हैं, अगर उनका कमीशन खा जाएंगे तो फिर कंपनी वो लोग चलाएंगे कैसे? तो प्रॉब्लम वही आता है कि इनका जो लोअर मार्केटिंग मार्जिन, इनका मार्जिन बहुत कम मिला था, इसकी वजह से यहाँ पर इनको लॉस देखने को मिला। तो इस पर आप थोड़ा सा आगे चलकर सोच सकते हो। इंडिगो की बात करते हैं। इंडिगो का भी रिजल्ट आ चुका है। एयरलाइन कंपनी, आपको पता है कि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान कोरोना टाइम में हुआ था, क्योंकि सभी फ्लाइटें
जाना आना बंद हो चुका था, तो अभी तो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कंपनी ने लॉस दिखाया 986 करोड़ का। क्यों दिखाया लॉस? उसके पीछे का कारण था यहाँ पर हायर फ्यूल कास्ट। ये बता रहे हैं कि इनका जो फ्यूल कास्ट है, मतलब गाड़ी को चलाने के लिए जो पेट्रोल डीजल जैसे हमको लगता है, उसी तरह से यहाँ पर भी यहाँ पर जो फ्यूल लगता है, जो एयरलाइन के लिए फ्यूल लगता है, जो एरोप्लेन के लिए जो फ्यूल लगता है, वो भी यहाँ पर इनको कॉस्ट पड़ा। इसलिए यहाँ पर इनको क्या हो गया, थोड़ा सा लॉस दिखाना पड़ा, लॉस हुआ है। ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा की हम बात करते हैं, नेट प्रॉफिट इनका 23% से बढ़ा है, मतलब 5,238 करोड़ के आसपास बढ़ा है इन सितंबर क्वार्टर में। तो सितंबर क्वार्टर में बढ़ा है 23%। लेकिन आपको थोड़ा सा ये देखना है कि क्या ये पिछले क्वार्टर से ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो यहाँ पर ये कंपनी के लिए अच्छी न्यूज़ है। DLF, इसके अलावा हम बात करते हैं DLF। देखो सबसे ज़्यादा अगर कंपनियाँ बेनिफिट में कौन सी रही है इस बार, जो सबसे ज़्यादा कंपनियाँ बेनिफिट रही है, जो कंपनियाँ घर बनाने का काम करती है, डेवलप करने का काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो घर का, DLF आपको पता होगा, DLF कंपनी ज़्यादातर कौन से घर बनाने के सेक्टर में, रो हाउस, ये सेक्टर में है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसका जो पैसा है, लोधा यानी कि मैक्रोटेक डेवलपर से, उसका भी यहाँ पर प्रॉफिट डबल हो चुका है, इसका भी प्रॉफिट डबल हो चुका है। तो यहाँ पर आपको इस पर नज़र बना के चलना चाहिए, क्योंकि ये अभी 800-900 के आसपास ट्रेड कर रहा होगा। 1,000 रुपये का स्तर यहाँ से ये शायद टच करके आया हुआ, तो इस पर आप फोकस करके रख सकते हैं। श्रीराम फाइनेंस, देखिए श्रीराम फाइनेंस, अभी आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ पढ़ी थी कि ये यहाँ पर बाहर भी कुछ कर रहा है, यहाँ पैसे बाहर के देश से यहाँ से पैसे ले रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर इसने कुछ पैसे उठाए थे मार्केट से, ताकि यहाँ पर ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाए, बढ़ा पाए। तो यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो न्यूज़ आई है कि ये स्प्लिट कर रहे हैं अपने स्टॉक्स को, क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर एक स्टॉक के छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं। तो छोटे छोटे टुकड़े करके यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये अपने जो, कहने का मतलब क्या है कि जो एक तरह से शेयर होल्डर से है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर नए हैं या मतलब बाई करना चाहते हैं, अपने स्टॉक की क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए एक हाथ से अच्छी खबर है। तो ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1 के 5 दे रहे हैं, 1 के 5 दे रहे हैं। दूसरा यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, एक अनाउंसमेंट भी किया है कि यहाँ से डिविडेंड भी देने वाले हैं। तो यहाँ पर इस पर आप थोड़ा सा, आज इनकी मीटिंग थी 25 अक्टूबर को, तो यहाँ पर आपको इस पर ध्यान देकर चलना है। तो यहाँ पर 22 रुपये का अंतरिम डिविडेंड भी देने की इनका प्लानिंग चल रहा है, तो इस पर आप फोकस करके चल सकते हैं। एक और जो न्यूज़ अभी आई है कि केन्या का जो हाई कोर्ट है, तो उन्होंने क्या किया, $736 मिलियन का जो डील है किसके बीच में, अडानी एनर्जी और वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनके बीच में, वहाँ पर जो डील थी वो डील को कैंसिल कर दिया। वहाँ पर उस डील को क्या कर दिया, यहाँ पर सस्पेंडेड कर दिया। मतलब एक तरह से सस्पेंडेड, मतलब यहाँ से एक तरह से कैंसिल होने के चांसेस ज़्यादा है, तो कैंसिल ही हो चुकी होगी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इस कंपनी, मतलब हमारे अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस पर कहीं ना कहीं कुछ फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि ये डील एक बहुत बड़ी डील थी, और इस डील से कितना नुकसान इस कंपनी को हो सकता है ये तो हम अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन कहीं ना कहीं स्टॉक्स पर इसका असर देखने को मिलेगा। तो ये हमारा आज का जो न्यूज़ था, जो मोस्ट ऑफ स्टॉक्स मैंने कवर किए हैं। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।